वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का दौरा सऊदी अरब। सऊदी वली-ए-अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म ने वली-ए-अहद को पाकिस्तान की अमन कोशिशों और इस्लामाबाद में ईरान अमरीका मुज़ाकरात के बारे में पेशरफ्त से आगाह किया। सऊदी अरब की पाकिस्तान में सरमायाकारी की पेशकश। पाकिस्तानी क़यादत ने आलमी अमन का परचम थाम लिया। ईरान और अमरीका के दरमियान मुआहदे की कोशिशें तेज़। फील्ड मार्शल ईरान पहुंच गए। ईरानी वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात। अब्बास अराग़ची ने सोशल मीडिया पर पाकिस्तानी वफ़द से मुलाकात की वीडियो जारी कर दी। पाकिस्तान मुज़ाकरात में वाहिद सालिस है। तर्जमान व्हाइट हाउस कैरोलिन लीविट कहती हैं कि ईरान के साथ नतीजा खेज बातचीत जारी है। मुज़ाकरात का अगला दौर इस्लामाबाद में होने का इम्कान है। और सुबह गायब, दोपहर गायब, रात को भी गायब। मुल्क में बिजली लोड शेडिंग शिद्दत इख्तियार कर गई। घंटों गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला जारी। शहरों में 8, देहात में 14 घंटे बिजली गायब। बिजली की बंदिश ने लोगों की जिंदगी अजीरन कर दी। पाकिस्तानी क़यादत ने आलमी अमन का परचम थाम लिया। फील्ड मार्शल ईरान और वज़ीर-ए-आज़म सऊदी अरब पहुंच गए। ईरान और अमरीका के दरमियान मुआहदे की कोशिशें तेज। जंग बंदी बरकरार रखने और जंग के मुकम्मल खात्मे का आज़म। फरीकैन में बातचीत के दूसरे दौर को यकीनी बनाने के लिए भाग दौड़। कौमी क़यादत कशीदगी कम करने के लिए पुल का किरदार अदा करने की पॉलिसी पर अमल पैरा। पाकिस्तान दुनिया में अमन का ज़ामिन। आलमी बरादरी की इस्लामाबाद की जानिब नजरें लग गईं। ईरान अमरीका मुज़ाकरात के लिए पाकिस्तानी लीडरशिप भी मरकज़ निगाह। यूरोप, अमरीका और एशियाई ममालिक ने पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा। अमरीकी, रूसी, चीनी सदूर का कायदाना सलाहियतों का एतराफ़। अमन मिशन के लिए बड़ी उड़ान। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की आला सतह वफ़द के हमरा सऊदी अरब आमद। सऊदी हुकाम और सिफारती शख्सियात का जद्दा एयरपोर्ट पर पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। नायब गवर्नर मक्का शहजादा सऊद बिन मशाल बिन अब्दुल अजीज ने खैर मकदम किया। पाकिस्तान में सऊदी सफ़ीर नवाफ बिन सईद अल मालकी भी मौजूद। वज़ीर-ए-आज़म सऊदी वली-अहद मोहम्मद बिन सलमान से अहम मुलाकात करेंगे। पाक सऊदी ताल्लुकात के फ़रोग़ और इलाकाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल होगा। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसाक डार, वज़ीर इत्तलात व नशरियात अताउल्लाह तारड़ और मुआविन ख़ुसूसी तारिक फ़ातिमी भी वज़ीर-ए-आज़म के हमरा। सिपाही सालार, रंग के सालार, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की ईरानी वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जमान इस्माइल बकाई, पाकिस्तान के वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की शिरकत। अब्बास अराग़ची ने कहा, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को ईरान में खुशामदीद कहते हैं। अब्बास अराग़ची ने सोशल मीडिया पर पाकिस्तानी वफ़द से मुलाकात की वीडियो जारी की। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की ईरान आमद। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने पाकिस्तान के आला सतह वफ़द का इस्तकबाल किया। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल का दौरा ईरान अमरीका सालिसी के लिए जारी कोशिशों का हिस्सा है। पाकिस्तान मुज़ाकरात में वाहिद सालिस है। तर्जुमान व्हाइट हाउस कैरोलिन लीविट कहती हैं कि ईरान के साथ नतीजा खेज बातचीत हो रही है। मुज़ाकरात का अगला दौर इस्लामाबाद में होने का इम्कान है। पाकिस्तान की दोस्ती और काविशों को सराहते हैं। चीनी सदूर ने डोनाल्ड ट्रंप को यकीन दहानी कराई कि ईरान को हथियार फराहम नहीं कर रहे। अमरीका की जानिब से जंगबंदी में तोसी की दरख्वास्त से मुतालिक खबरें गलत हैं। आबनाए हुर्मुज़ में मुकम्मल नाकाबंदी है। ईरानी बंदरगाहों से रवाना होने वाले तमाम ममालिक के जहाज़ों पर नाकाबंदी नाफिज है। हम एटमी हथियार बनाने में दिलचस्पी नहीं रखते, ईरान का ऐलान। तर्जमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बकाई ने कहा, अमरीका का जौहरी सलाहियत से मुतल्लिक़ इसरार अमरीका की नावाकफ़ी की दलील है। पुरअमन जौहरी प्रोग्राम ईरान का हक है। ईरान अपने हकूक़ पर कोई समझौता नहीं करेगा। ईरान पाबंदियाँ ख़त्म करने और नुकसानात का अज़ाला चाहता है। पाकिस्तान के ज़रिए अमरीका से पैगामात का तबादला जारी है। पैगामात का तबादला इस्लामाबाद मुज़ाकरात के बाद भी जारी है। जंगबंदी के पहले मरहले के बाद मुतअद्दिद पैगामात भेजे गए। पाकिस्तान में मुज़ाकरात के दौरान मुकम्मल जंगबंदी पाबंदियाँ हटाने पर गुफ्तगू हुई। अब जो भी मुज़ाकरात हुए मुकम्मल जंगबंदी के लिए होंगे। हमारी नीयत है कि सफारती ज़राए से मसाइल हल करें। खत्ते में किसी किस्म की मुदाखलत कबूल नहीं करेंगे।
करेंगे। ईरान लबनान के मुज़ाहमती इक़दाम की हमायत से पीछे नहीं हटेगा। ईरान आबना हर्मुज़ का पासबान और निगहबान है। चीनी सदर ने ईरान को असलहा ना देने की यकीन दहानी करा दी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का दावा, कहा शी जिनपिंग के साथ खतूत का तबादला हुआ है। ईरान को हथियार फराहम ना करने की दरख्वास्त की। शी जिनपिंग ने जवाब में यकीन दहानी कराई कि चीन ऐसा नहीं कर रहा। तेल की कीमतें यहाँ सूरत हाल चीन के साथ मुलाकात के माहौल को मुतासिर नहीं करेंगी। चीन खुश है कि आबनाए हर्मुज़ हमेशा के लिए खोल रहा हूँ। ये इक़दाम चीन और पूरी दुनिया के लिए कर रहा हूँ। अमरीका और चीन मिलकर बेहतरीन काम कर रहे हैं। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान की मुफाहमत के साथ अमरीका को सख्त वार्निंग, कहा ईरान जंग नहीं बल्कि मुज़ाकरात चाहता है। अगर अपनी मर्जी मुसल्लत करने या झुकाने की कोशिश की गई तो दुश्मन नाकाम होगा। ईरान तमाम ममालिक के साथ तामीरी बातचीत के लिए पुरअज़्म है, कभी किसी ज़बरदस्ती को कबूल नहीं करेंगे। शहरियों, बच्चों और अहम तनसीबात, स्कूलों और हस्पतालों को निशाना बनाना किसी भी आलमी कानून और इंसानी असूल के मुताबिक काबिल कबूल नहीं। कोई भी जहाज ईरानी बंदरगाहों तक नहीं पहुंच सका। अमरीकी सेंटकॉम का दावा, कहा 48 घंटों के दौरान कोई भी बहरी जहाज ईरानी बंदरगाहों में दाखिल या बाहर नहीं निकला। 9 बहरी जहाज़ों ने अमरीकी अफवाज की तरफ से वापसी के अहकामात की तामील की। अमारात और ईरान में सिफारती कोशिशें तेज। UAE के नायब सदर का ईरानी स्पीकर बाकिर कालिबाफ के साथ राब्ता, खत्ते की कशीदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल। अमन व इस्तेहकाम के लिए सिफारती कोशिशों का इरादा, मसाइल का पुरअमन मुज़ाकरात के जरिए हल पर जोर दिया गया। बरतानिया किसी सूरत ईरान जंग में शामिल नहीं होगा। बरतानवी वज़ीर आज़म केयर स्टार्मर का एक बार फिर अमरीका को दो टोक इनकार, कहा ईरान जंग हमारी नहीं, किसी के दबाव के सामने नहीं झुकेंगे। बरतानिया पर जंग में शामिल होने के लिए बहुत दबाव डाला गया। ईरान जंग में शमूलियत हमारे कौमी मफाद में नहीं है। जनूबी कोरिया ईरान की मदद के लिए आ गया। जंग से मुतासरा इलाकों के लिए $5 लाख इमदाद फराहम करने का फैसला। जनूबी कोरिया की वजारत खारिजा के मुताबिक इंटरनेशनल कमेटी ऑफ रेड क्रॉस के जरिए $5 लाख इमदाद दी जाएगी। उम्मीद है कि ये इमदाद मुतासरा इलाकों में सूरत हाल को बेहतर बनाने में मदद देगी। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से गवर्नर सिंध निहाल हाशमी की मुलाकात। सियासी सूरत हाल और सिंध से मुताल्लिक अमूर ज़ेर बहस आए। सदर मुमलिकत का सूबे में मौसर गवर्नेंस को यकीनी बनाने के लिए इक़दाम पर जोर। सदर आसिफ अली जरदारी से उज़्बेक सफ़ीर भी मिले। दोनों रहनुमाओं ने खित्ते में अमन व इस्तेहकाम को इक़्तिसादी तरक्की के लिए नागुज़ीर करार दिया। ओवर इनवॉइसिंग का मकरू धंधा 2017 से 22 तक चलता रहा। वज़ीर आज़म का इंकशाफ, शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत FBR के उमूर पर हफ्तावार जायजा इजलास। ओवर इनवॉइसिंग के हवाले से कमेटी की रिपोर्ट पेश। वज़ीर आज़म ने कहा कि मुतल्लिका इदारे अपने फ़राइज़ से मुसलसल गाफिल रहे। धंधे में मुर्तकिब तमाम अफराद के खिलाफ कानूनी कार्रवाई तेज़ की जाए। टैक्स का पैसा कौम की अमानत है, इसकी हिफाजत हमारा फ़र्ज़ है और एक एक पाई का हिसाब देना जिम्मेदारी है।